मुझे यकीन है कि हम हैं हमें आखिरी शब, मेरे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। तुम अपने पास रखो अपने सूरज का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है। चलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मेक श्योर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको पता है एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस, क्लास 12 बायोलॉजी रिलेटेड वीडियोस जो है वो आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। जैसे कि आज का जो टॉपिक है हमारा वीडियो का, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अब हर बच्चा आसान है पासिंग इस साल, क्योंकि पास होना बहुत ही आसान हो गया है। अभी ये समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब आपको समझेगा कि कैसे स्ट्रैटेजी आपको अपनानी पड़ेगी, कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कितने हार्ड क्वेश्चन होंगे, कितने इजी क्वेश्चन होंगे, कितने मीडियम क्वेश्चन होंगे और आपको उसको कैसे सॉल्व करना है पूरा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक खुश खबर यह है कि अभी जो है वो 2023 में इतना हार्ड नहीं है बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना है। फिर पास होना, तो पास आप आराम से हो सकते हो, या फिर अच्छे मार्क्स भी आप यहाँ पे ला सकते हो। मतलब मीडियम वाला जो स्टूडेंट्स है, एवरेज स्टूडेंट, वो भी अच्छे मार्क्स इसके अंदर स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, सबसे पहले अपना जो टॉपिक है वो है पेपर पैटर्न 2023। पेपर पैटर्न मतलब क्या होता है? अभी सवाल आता है हमारे सामने कि पेपर पैटर्न मतलब इसके अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एग्जाम में हमको कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, सो क्वेश्चंस के नंबर, कितने क्वेश्चंस आएंगे। ओके, उसके बाद सेकंड, क्वेश्चन का टाइप कैसे होगा। यहां पे मैं लिखूंगा क्वेश्चन टाइप। ओके, सो ये भी आपको समझ में आ रहा है। सो क्वेश्चन का टाइप कैसे होगा, क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे। ओके, सो अभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इस सब का 4 ही सब्जेक्ट का हम देखेंगे पेपर पैटर्न। ठीक है, उसके बाद 1 मार्क के कितने क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क क्वेश्चन। उसके बाद 2 मार्क के कितने होंगे, 3 मार्क के कितने होंगे, 4 मार्क के, मैक्सिमम मार्क्स के तक कितने रहेंगे, मतलब मैक्सिमम 4 या 5, कौन से हाईएस्ट मार्क का क्वेश्चन हमको कौन सा रहेगा। ये सारे आपको क्या है, आपका पेपर पैटर्न है। उसके बाद कि उसके अंदर डिफिकल्टी लेवल कितना होगा, मीडियम क्वेश्चन कितने आएंगे, इजी कितने आएंगे और हार्ड कितने आएंगे। ठीक है, तो वो सभी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आपको सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट लगा लेना है, आपकी गैलरी में वो सेव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला आपका पैराग्राफ, या फिर बोल सकते हैं कि एक जो पैराग्राफ, ओके, चार्ट आपके सामने आएगा, वो है कि वेटेज अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। यहां पे देखो, डिफिकल्टी लेवल आपको बताया जाएगा, डिफिकल्टी लेवल। ठीक है, तो देखो लेवल यहां पे 3 दिया गया है। सबसे पहला है आपको इजी, उसके बाद है आपको एवरेज और थर्ड है आपको डिफिकल्ट। सो ये जो चार्ट है, ये जो अपना पैटर्न है, पेपर पैटर्न, वो 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इजी, एवरेज एंड डिफिकल्ट। देखो, आपका जो पूरा क्वेश्चंस का मार्क होगा ना, वो देख सकते हो आप 98 मार्क्स, और ये 98 मार्क्स लेकिन विद ऑप्शन के साथ, ध्यान में रखना, ऑप्शन के साथ। विदाउट ऑप्शन आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा 70 मार्क का, और उसके अंदर प्रैक्टिकल के रहेंगे 30 मार्क्स, टोटल हो जाएंगे आपके 100 मार्क्स। ठीक है, तो ये आपको पता है। सो टोटल वेटेज अगर विथ ऑप्शन देखेंगे तो 98 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। उसमें से इजी कितना होगा, देखो कितने मार्क का इजी होगा, 29 मार्क्स का इजी होगा। उसमें एवरेज होगा 49 मार्क्स का, और उसके अंदर डिफिकल्ट होगा 20 मार्क्स का। ठीक है, तो जिसने एवरेज पढ़ाई किया है, ज्यादा डीप में पढ़ाई नहीं किया, तो इसको कितने मिलेंगे। देखो, इसके अंदर डिफिकल्टी में 50% है और उसके बाद इजी 30% है, तो एवरेज देखो, एवरेज 50%, इजी 30%, मतलब 80% मार्क उसको मिल जाएगा। मतलब उसको यहाँ पे 70 मार्क में से बोल सकते हैं कि 55 मार्क्स तक मिल जाएगा। मतलब 70 का आपको, ये 70 मार्क का आपको 80% निकालना पड़ेगा, तब मतलब वो हार्ड वाले मार्क्स को हम छोड़ देंगे, वो परसेंटेज 20% हार्ड का उसका माइनस हो जाएगा। उसने सब पढ़ाई किया है तो अब उसको 100% मिलेगा। अब जो इजी पढ़ाई कर रहा है सिंपल में, ओके, सो जो जिसका ज्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं, थोड़ा बहुत ही पता है, तो वो इजी वाले मतलब 29 मार्क्स का वो पेपर सॉल्व कर सकता है। कितने मार्क्स का, 29, मतलब 30 मार्क्स का। ठीक है, तो अगर 39 मार्क्स का आपने पेपर सॉल्व किया, हम यहां पे लिखते हैं 39 मार्क्स का अगर आपने पेपर सॉल्व किया, तो ये हो गया आपका 29, दैट मीन्स 30 मार्क्स। 30 मार्क्स प्लस आपको अगर प्रैक्टिकल में 25 अगर मिल गए, तो भी आपका जो टोटल होगा ना, वो होगा 55 मार्क्स। मतलब 50% मार्क्स तो आप इजीली आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। मतलब पासिंग बहुत ज्यादा इजी है।
क्योंकि इजी अगर आप करोगे ना कुछ कुछ टॉपिक्स तो भी आपके 30 मार्क्स बन जाएंगे पेपर के अंदर। तो 30 आपके थ्योरी के अंदर, प्रैक्टिकल के अंदर पकड़ लो 25 से अगर मिल गए आपको तो आपका 55 मार्क आपका मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट के अंदर आपको, ठीक है। तो ये कम ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये एवरेज, ये थोड़ा हम इजी वाले स्टूडेंट्स को, जो जिसको कुछ नहीं आता अभी, वो पास हो सकता है आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अभी जिसका ये टारगेट है कि हम एमएससी सीईटी में क्रैक करेंगे, अच्छा मार्क वहां पे लाएंगे, हम नीट के अंदर अच्छा मार्क्स लाएंगे, तो ये इसको पासिंग का कोई टेंशन नहीं है। ऐसा मत समझो कि आप पास नहीं होगे, ठीक है, पास तो हर कोई हो सकता है। इसलिए तो ये वीडियो बनाया है कि पासिंग इज वेरी इजी फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स, फॉर क्लास 12 स्टूडेंट 2023 बैच। ओके, उसके बाद देखो सेकंड वाला चार्ट देखते हैं। तो ये आपके सामने है सेकंड वाला चार्ट, ठीक है। हम पूरा डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। तो सबसे पहले हमने ये पहला देख लिया था वेटेज वाला, सॉरी ये पहला हमने डिफिकल्टी लेवल। अब देखते हैं वेटेज, वेटेज अकॉर्डिंग टू लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। ओके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें, इजी, एवरेज, डिफिकल्ट, वो तो आपका समझ में आ गया आपको। अभी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें, मतलब कि नॉलेजेबल क्वेश्चंस कितने मार्क के पूछे जाएंगे, उसके बाद देखो आप सेकंड, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, उसके बाद एप्लीकेशन एंड स्किल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले नॉलेज इसको अच्छा है वो 30 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर सकता है। अंडरस्टैंडिंग जिसने बहुत अच्छे किया है, कंसेप्ट बहुत अच्छे से ग्रैब किया है, क्या कैसे होता है सारी चीजें, तो वो 41 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। और जो एप्लीकेशन एंड स्किल है उसके ऊपर आपको 28 मार्क्स का पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपका जो 100 मार्क का पेपर होगा ऑप्शन के साथ, विदाउट ऑप्शन 70 मार्क का, ऑप्शन के साथ होगा 100 मार्क का। तो 100 मार्क्स के पेपर के अंदर आपका जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रहेगा इंफॉर्मेशन, वो रहेगा 30 मार्क्स का। आपको नॉलेजेबल क्वेश्चन अगर नॉलेज है आपको तो वो सॉल्व कर सकते हो। अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है तो वो आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर 41 मार्क्स का पूछा जाएगा। और एप्लीकेशन एंड स्किल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो 28 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आगे आपको यहाँ पे पूरा परसेंटेज भी दिया गया है। समझ में आ रहा है? तो ये है आपका चार्ट नंबर 2, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन पे परसेंटेज के कितने मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है आपका पूरा एकदम अच्छे से थ्योरी का पेपर फॉर्मेट। तो यह है आपका थ्योरी का पेपर फॉर्मेट। इसके बाद हम प्रैक्टिकल्स का भी देखेंगे कि कैसा आपका होगा प्रैक्टिकल, कितने मार्क का होगा, क्या सारी चीजें होगी वो। तो सबसे पहला अगर क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको वो है एमसीक्यू रिलेटेड, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको स्टेटमेंट रहेंगे, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा फॉर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे वो रहेगा 1 मार्क का एक क्वेश्चन। और ये एमसीक्यू कितने रहेंगे आपको, ये क्वेश्चन नंबर 1 में रहेंगे और ये रहेंगे 10 एमसीक्यू। तो 10 एमसीक्यू को, हर एक एमसीक्यू को 1 मार्क, तो 10 एमसीक्यू को कितने मिलेंगे आपको, 10 मार्क। ओके, सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। आपका पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 1 आपको आएगा जिसके अंदर 10 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद अगर सेकंड बात करेंगे तो वो है VSA, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर। तो उसके बाद एमसीक्यू होने के बाद आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको 1 मार्क होगा। और वो 1 मार्क होगा तो वो कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा देख सकते हो आप। वो पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, और वो रहेगा यहाँ पे 1 to 8। कितने रहेंगे आपको, 8 रहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ओके, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको रहेंगे 8, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में रहेंगे। उसमें सब आपको 8 ऑप्शन रहे, 8 आपको क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से हर एक क्वेश्चन को 1 मार्क, मतलब टोटल आपको 8 मार्क यहाँ पे मिल गए हैं। मतलब अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो 18 मार्क्स आपको मिल गए हैं, 18 मार्क्स। उसके बाद थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा आपका वो रहेगा शॉर्ट आंसर 1। क्या रहेगा, शॉर्ट आंसर 1। सो ये शॉर्ट आंसर 1 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क का। ओके, तो ये कितने रहेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 से 14 तक रहेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और ये शॉर्ट आंसर 1 जो रहेगा ये आपको 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, और वो ये रहेगा आपको क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 तक। ओके, मतलब आपको टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 12 क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात करें तो 12 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और 12 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को 2 मार्क, मतलब 12 क्वेश्चन को हो गए आपके 24 मार्क्स आपको मिल जाएंगे ये क्वेश्चन नंबर 3 टाइप के अंदर। क्वेश्चन नंबर का जो 4 टाइप रहेगा आपको वो रहेगा शॉर्ट आंसर 2। ये रहेगा आपको 3 मार्क के लिए, एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क के लिए रहेगा। जैसा कि शॉर्ट आंसर 1 2 मार्क का था, यहाँ पे शॉर्ट आंसर 2 वाला टाइप जो है, दूसरा वाला टाइप, वो 3 मार्क के लिए रहेगा। और ये कितने रहेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 15 से रहेंगे 26 तक। ओके, सो 15 से 26 मतलब ये कितने हो गए, पूरे
सो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन होंगे आपके 12, ओके 12 क्वेश्चन आपको यहाँ पे रहेंगे शॉर्ट आंसर टाइप 2 में, ओके। यहाँ पे 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 15 से 26 तक आपको ये क्वेश्चन रहेंगे, मतलब यहाँ पे 12 क्वेश्चन रहेंगे, 12 इंटू आप 3 करोगे, 12 इंटू 3 तो आपका आंसर आएगा 36 मार्क्स। और उसके बाद लास्ट टाइप का आपको क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा लॉन्ग आंसर का, और ये लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन रहेगा आपको 4 मार्क के लिए। कितने मार्क के लिए? 4 मार्क के लिए। और ये आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 31 तक, मतलब 27, 28, 29, 20, ओके 30 एंड 31, मतलब आपको 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो कि आपको लॉन्ग आंसर वाले लिखने पड़ेंगे, और जिसको मार्क्स मिलेंगे आपको 20, क्योंकि एक को 4 मार्क है तो 5 को मिलेंगे 20 मार्क्स। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आपका जो मिनिमम मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है वो है 1 मार्क का, एक क्वेश्चन को 1 मार्क, जिसके अंदर एमसीक्यू आते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर आता है। उसके बाद अगर लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन लेंगे जिसको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन जो अगर है तो वो है 4 मार्क का, मतलब कम से कम आपको 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा और ज्यादा से ज्यादा आपको 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। 5 मार्क का क्वेश्चन आपको पूरे सिलेबस में नहीं मिलेगा, पूरे पेपर में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो वो है आपका 31 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, क्वेश्चन 1 एंड 2, उसके बाद क्वेश्चन 3 से क्वेश्चन 14 तक, देन 15 से 26 तक एंड 27 से 31 तक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है पूरा। यह है आपका वेटेज अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहला है एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देन ए वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, देन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 एंड द लास्ट वन इज द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, ओके। सो ये आपको पूरा ध्यान में रखना है, मतलब आपको 31 क्वेश्चन टोटल सॉल्व करने पड़ेंगे, उसको 98 मार्क्स रहेंगे ऑप्शन के साथ, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो अभी यहाँ पे जो 12 क्वेश्चन है इसमें से आपको कम सॉल्व करने पड़ेंगे, ओके। ये 12 में से भी आपको कम सॉल्व करने पड़ेंगे, ये 5 में से भी आपको 3 ऐसा कुछ है तो वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और में भी आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, ये ध्यान में रखना आप। तो आगे देखेंगे, अभी हम समझते हैं प्रैक्टिकल्स के बारे में, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिकल्स की बात करें तो ये देखो यहाँ पे आ गया है आपका प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में आपको कैसा सिलेबस क्या रहेगा वो सारी चीजें, थ्योरी हमने क्लियरली देख लिया, थ्योरी का आपका जो पेपर रहेगा वो देखो। अभी प्रैक्टिकल की बात करें तो यहाँ पे हमने लिया है 3 आवर्स का आपका जो प्रैक्टिकल होगा, ये फिजिक्स का प्रैक्टिकल हमने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 आवर्स का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम रहेगा, ओके। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का। तो 3 आवर्स के अंदर आपको ए रहेगा लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, एक आपको लॉन्ग एक्सपेरिमेंट रहेगा, वो रहेगा 1.5 आवर का, मतलब 50% टाइम तो यही निकाल लेगा, ओके। उसके बाद आपको दूसरा एक्सपेरिमेंट रहेगा, वो रहेगा बी वाला 1 शॉर्ट एक्सपेरिमेंट। तो प्रैक्टिकल में आपको 3 आवर्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, जिसके अंदर एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट होगा और उसके बाद एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट होगा, उसके बाद एक एक्टिविटी होगी कौन सी भी, नीचे में दिए गई 3 में से कौन सी भी एक्टिविटी होगी, उसके बाद डी वाला होगा कि आपका वाइवा, और लास्ट में आपका सर्टिफाइड जर्नल, मतलब जो आपने लिखा है, जो बुक लिखा है वो उसको सर्टिफिकेशन, मतलब वहाँ पे साइन वगैरह सब चीज़ें अगर है चेक हुआ है तो आपको क्या मिलेंगे, पूरे टोटल 30 मार्क्स मिल जाएंगे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के। समझ में आ रहा है? तो आपका 3 आवर्स का क्या होता है, ये एग्जाम होता है प्रैक्टिकल एग्जाम, और जिसके अंदर आपको 30 मार्क मिलते हैं। और इसके अंदर कितने होते हैं, ABCDE 5 आपको एक्टिविटी मिलेंगे। एक लॉन्ग आंसर एक्सपेरिमेंट, ओके, लॉन्ग हम बोल सकते हैं लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, देन शॉर्ट एक्सपेरिमेंट रहेगा, देन एक एक्टिविटी रहेगी और वाइवा रहेगा, और आपका जो आपने लिखा है राइटिंग बुक तो वो आपको वहां पे चेक करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल बुक जिसको हम कहते हैं। तो लॉन्ग एक्सपेरिमेंट के अंदर देखो, सबसे पहले आपको सर्किट डायग्राम, रे डायग्राम या फिर एक्सपेरिमेंटल डायग्राम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देन सेटिंग, ओके, एपरेटस, सर्किट कनेक्शंस 1 मार्क आपको उसको मिलेगा। फॉर्मूला एंड एक्सप्लेनेशन लॉ को आपको मिलेगा 1 मार्क। देन परफॉर्मेंस विद द प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड ऑब्जर्वेशंस, इसको 3 मार्क मिलेंगे। ग्राफ अगर आप निकालना पड़ेगा आपको 2 मार्क मिलेंगे, और रिजल्ट, यूनिट और कंक्लूजन्स आपको लिखने पड़ेंगे तब 2 मार्क, मतलब टोटल ऐसे आपको 10 मार्क मिल जाएंगे एक लॉन्ग एक्सपेरिमेंट को पहले, और जिसको टाइम होगा 1 आवर 30 मिनट्स, 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा पहले एक्सपेरिमेंट के लिए। उसके बाद दूसरा जो शॉर्ट एक्सपेरिमेंट रहेगा वो 5 मार्क का रहेगा, पहला 10 मार्क का, दूसरा 5 मार्क का। तो इसके अंदर आपको सर्किट डायग्राम, रे डायग्राम, एक्सपेरिमेंटल डायग्राम, इसको 1 मार्क, ओके। उसके बाद परफॉर्मेंस विद द प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड ऑब्जर्वेशंस 2 मार्क, ग्राफ 1 मार्क, उसके बाद रिजल्ट, यूनिट और कंक्लूजन्स, इसको 1 मार्क, मतलब टोटल आपको 5 मार्क मिल जाएंगे दूसरे वाले इसके अंदर। मतलब आपके टोटल हो गए अभी
20 मार्क्स। ओके, उसके बाद 5 मार्क्स आपको यहाँ पे देख सकते हो आप, एक्टिविटी रहेगी एक, जिसके अंदर राइट अप एक्टिविटी रहेगी, मतलब आपको लिखना पड़ेगा, कोई एक पॉइंट देगा जिसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा। तो ऊपर में जो परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिविटी विद प्रॉपर वहां पे अगर किया तो 3 मार्क, राइट अप ऑफ एक्टिविटी 1 मार्क एंड रिजल्ट विद द प्रॉपर यूनिट एंड कंक्लूजन इसको 1 मार्क, मतलब यहाँ पे 5 मार्क मिल गए। मतलब आपके कितने मार्क्स हो गए यहाँ पे, पहले में 10 से दूसरे में 5 मतलब 15, उसके बाद और 5 20 मार्क, और लास्ट में आपको 5-5 मार्क का एक रहेगा वाइवा 5 मार्क का एक्सटर्नल आएगा, जो आपको क्वेश्चन पूछेगा पूरे सिलेबस से रिलेटेड जो भी आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ें। और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट जनरल जो भी आपका प्रैक्टिकल बुक है वो अगर चेक है, वेल रिटन है तो आपको 5 मार्क मिलेंगे, मतलब ये 10 मार्क, वो 20 और ये 10, मतलब पूरे हो गए 30 मार्क। और मतलब कि आपको 30 मार्क प्रैक्टिकल के, 70 मार्क आपको मिल जाएंगे थ्योरी के, टोटल आपका 100 मार्क का पेपर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिकल्स, थ्योरी और उसका जो पेपर पैटर्न है वो ये ऐसा ही रहेगा जो हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस किया है। मुझे लगता है कि आपका जो पूरा डाउट है अभी क्लियर हो गया होगा कि कैसा आपका पेपर पैटर्न रहेगा, और जिसके अंदर मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया कि पास होना बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसके साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।